की प्रॉब्लम है यार, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। क्या करें यार? चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। चलो दोस्तों, आज हम लाइव में बात करते हैं यार। आज दिन भर यार मूड ही खराब हो गया है। चलो दोस्तों, सभी लोग पहले जुड़ जाओ, बाद में हम बात करते हैं। लाइव में सभी लोग जुड़ जाओ, फिर बात करते हैं, और मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपकी ईद कैसे रही। दोस्तों, साथ-साथ लाइक भी करना, जो भी जुड़ जाएगा लाइव में वो साथ-साथ इसको लाइक भी करना। आप लोगों से आज बहुत ज़रूरी बात करनी है। सभी लोग जुड़ जाओ लाइव में, फिर हम बात करते हैं। आइश मीर, क्या हुआ आज? मुन्ना व्लॉगिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फॉलोवर, क्या हुआ यार? यार सब कुछ बताऊँगा मैं आप लोगों को, तो इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। तो हम पहले लाइव में जुड़ जाएँगे, सभी लोग जुड़ जाओ लाइव में, और जो भी नया जुड़ेगा वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी अभी लाइव में जुड़ गया है, वो लाइक ज़रूर करना यार, लाइक ज़रूर करना चाहिए। आर्मी लवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौसीफ भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर्मी लवर्स, ईद मुबारक। पहले आपको भी ईद मुबारक, सभी देखने वालों को ईद मुबारक। जो भी अभी लाइव को देखता है उसी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा कि आज कितने वाक़ा हमारे कश्मीर में पेश आए हैं। कितने लोग आज कितने लोग आज क्या कह रहा है इसको, नुसरत जवेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शफ़ी, सलाम फ्रॉम क्रीरी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। आर्मी लवर्स, खैर मुबारक। क्या हुआ आज? आइश मीर भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों तक ये 2-3 अपडेट्स लाया हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज दिन भर कितने एक्सीडेंट हुए हैं दोस्तों, आप पूछो मत। मैं बार-बार लाइव में यही हूँ, बट आसिफ भाई, लाइव में भी यही गुज़ारिश करता हूँ, और वीडियो जो बनाता हूँ उस वीडियो में भी मैं यही कहता हूँ, मेहरबानी करके जो भी बाइक्स चला रहे हैं, जो भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, आराम से चलाया करो। क्योंकि आप लोग तो देखते ही होंगे कि कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आए हैं। दोस्तों, आज हमारी एक कश्मीर की बहन जो है वो भी आज, क्या बताऊँगा मैं आपको यार, उसको भी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने की वजह से वो बहुत ज़ख्मी हुई है। अभी वो हॉस्पिटल में है दोस्तों, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द शिफ़ा करे, शफ़ाई कामिला अता करे। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल लड़के हमारे भाई जो है, हमारे बहनें जो है, वो आज ईद मनाने के लिए पार्कों में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पे उन लोगों को झगड़ा होते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हुआ है दोस्तों, आप लोग ने देखा ही होगा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल है, वहाँ पे वो कितनी लड़ाई हुई, आप पूछो मत। सोपोर का वीडियो देखा क्या भाई? इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। हाँ भाई, आर्मी लवर्स, मैंने देखा है यार। मैं बस इसीलिए, जब मैं जितने वीडियो में देखता, मैं मतलब जितना वीडियो भी आज मैंने देखा ना, खुदा की कसम, मुझे मतलब मैं डिप्रेशन में आया था। आप पूछो मत यार, कितनी परेशानी हुई है। क्या क्या हुआ है आज हमारे कश्मीर में दोस्तों? देखो आज अभी तो 2 ही दिन हुए हैं माह रमज़ान को हमसे मतलब अलविदा किए हुए। 2 ही दिन हुए हैं, बस इतना ही था माह रमज़ान। अब ये मतलब हम लोगों ने इतना ही समझा कि हमने माह रमज़ान में नमाज़, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ी है, और कुरान की तिलावत की है। दोस्तों, क्या किया है हमने? मतलब माह रमज़ान में जो हम देखो, मैंने इस माह रमज़ान में भी मैं लाइव आया था, उस टाइम भी मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज दी थी। कौशल रिएक्शन, हाय ब्रो, हाय आयुष्मीर, असल अल्लाह सब ठीक करे। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करे। दोस्तों देखो, मैंने माह रमज़ान में भी आप लोगों को यही कहा था, आप लोग ये समझना कि अगर हमने माह रमज़ान, देखो माह रमज़ान जो होता है, वो हम लोगों को ट्रेनिंग होती है। उस महीना, 1 महीने में हम लोगों को ट्रेनिंग मिल जाती है। क्या ट्रेनिंग मिल जाती है? ब्रो ठीक हो? भाई कौशल रिएक्शन, भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप ठीक हो?
देखो माह रमज़ान में क्या ट्रेनिंग हमें मिलती है, हम लोगों को ये ट्रेनिंग मिलती है कि नमाज़ पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ना और कुरान की तिलावत करना, ये हमें माह रमज़ान सिखा रहा है और तकवा परहेज़गार बनना, ये भी हमें माह रमज़ान सिखा रहा है। देखो दोस्तों अभी 2 ही दिन हुए हैं, क्या-क्या हुआ है हमारे कश्मीर में इन 2 दिनों में, इन ईद के 2 दिनों में। माह रमज़ान हमको किसी को याद मतलब हम में से किसी को माह रमज़ान याद नहीं रहा कि अभी हमने रोज़े रखे हैं, हमने नमाज़ पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है और हमें इसके आगे हमें क्या करना चाहिए मगर हमने क्या किया है? हम क्या करते हैं अभी दोस्तों हमने सब कुछ भुला दिया है। मैंने आप लोगों को ये बात माह रमज़ान में भी कही थी कि अगर किसी को ये लगे कि मेरा माह रम म मतलब मेरे रोज़े जो है वो कबूल हुए हैं या नहीं या मेरा फाका देना ही ये आ गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को माह रमज़ान में भी सिखाई यही बात। अच्छा आर्मी और क्या कहता है, अल्लाह सब ठीक करे इंशाअल्लाह और कश्मीर लोगों को भी शफ़ा क्या सेफ रखे। चलो ठीक है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखो भाई माह रमज़ान में भी आप लोगों ने मैंने आप लोगों को समझाया दोस्तों जब भी मैं लाइव आता हूँ उसमें से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होती है। दोस्तों आज इस लाइव में भी आपको मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज दूँगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? दोस्तों अगर किसी को जान है कि क्या मेरा माह रमज़ान जो है, मेरे रोज़े जो है, मेरा कुरान की तिलावत करना, मेरा जो ये नमाज़ें पढ़ना, पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ना, ये हमें कबूल हुए हैं या नहीं हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को इस तरह से समझ में आ रहा है अब इन 11 महीनों में पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान की जैसा कि हमने माह रमज़ान में भी किया, वैसा ही हम अगर आज इन 11 महीनों में करेंगे, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए मेरा माह रमज़ान कबूल हुआ है, मेरे रोज़े जो है वो कबूल हुए हैं, मैंने जो नमाज़ पढ़ी है, तरावी पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, वो हमें कबूल हुए हैं। लेकिन अभी 2 ही दिन हुए हैं माह रमज़ान को अलविदा होते हुए, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं? दोस्तों आप लोगों ने अपनी आँखों से देखा होगा क्या-क्या हो रहा है हमारे कश्मीर में। इन 2 दिनों में क्या-क्या हुआ है हमारे कश्मीर में। माह रमज़ान तो सबने बुला दिया है दोस्तों, एक तरफ से ईद आई, दूसरी तरफ से माह रमज़ान भी हमने बुला दिया। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हम लोगों को यही सिखाया गया है? क्या हम लोगों ने यही सीखा है माह रमज़ान में? दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने मतलब सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि वीडियो वायरल हुए हैं। मतलब एक जगह पे शायद सोपोर का वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पे। शायद सोपोर अगर आप लोग देखोगे कि उनमें वो बाई-बाई जो है मतलब कश्मीरी है वो, कश्मीर के लड़के किस तरह से लड़ रहे हैं। दोस्तों जब मैंने वो वीडियो देखा खुदा की कसम मुझे रोना आया उस वक़्त। दोस्तों देखो कश्मीरी जो है, हम मुस्लिम जो है, हम सब भाई-भाई है, फिर हम आपस में क्यों लड़ते हैं? ज़रा आप ये बता दीजिए कि दोस्तों आप लोग तो बस वीडियो देखते हो, छुप करके वीडियो देखते हो मगर जवाब में कोई नहीं देता है कि आखिर ये बात है आखिर वो बात है। दोस्तों आप लोग भी अपनी राय बता दीजिए। दोस्तों इन्हीं ऐसे ही वीडियो के बारे में हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो नहीं करते। दोस्तों इतना मतलब कि आप पूछो मत कितनी परेशानी होती है जब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं। मतलब कि हमारे भाई जो है उन लोगों ने लड़ाई की है, हमारे हमारे भाई-बहन जो हैं उन लोगों ने आपस में लड़ाई की है। दोस्तों हम मुस्लिम हैं, हम सबको मुस्लिम की तरह रहना चाहिए, हम सब आपस में भाई-भाई हैं, फिर हम क्यों लड़ते हैं? ज़रा आप ये मुझे बता दीजिए हम फिर क्यों लड़ते हैं? किस वजह से लड़ते हैं? दोस्तों रीज़न क्या होता है लड़ने का? ऐसे ही बातों पे, ऐसे ही वीडियो पे हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि हमारे भाई जो है अभी ड्रग्स में मुलविस है। दोस्तों कितने भाई अभी ड्रग्स में मुलविस है, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई बात करता है? क्या ऐसे वीडियोज़ के बारे में कोई बात करता है? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, 2 भाइयों को पिटाई हुई थी, उन लोगों को उवैस कादरी साहिब जो है, उसने उन 2 लड़कों को पीटा था। दोस्तों उस वीडियो को भी सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। दोस्तों अगर उवैस कादरी ने उनको पीटा, चलो पीटा भी मगर सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि दोस्तों सोशल मीडिया पे कितना वायरल हुआ वो वीडियो। कुछ लोग तो उवैस कादरी साहब को गालियाँ भी देते थे। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया है, उसने ऐसी मतलब
قرآن حدیث مطلب हमसे वो सबसे मतलब हमसे वो बेहतर है, हम उसके आगे कुछ नहीं है, फिर हम उसको गाली क्यों देंगे, फिर हम उसको ये बात क्यों कहेंगे आप ऐसे हो आप ऐसे हो। अल्लाह ताला सब जानता है कौन कैसा है, हम किसी को ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि आप ऐसा हो आप ऐसे हो। कल मैं ड्यूटी कर रहा था यार, बनकर मैं बॉय और गर्ल था, गाड़ी में गलत कर रहा था, फिर ऐसा होता है दोस्तों। कितने लोग मतलब कुछ लोग फिर वीडियो शूट करते हैं ऐसे ऐसे लड़का और ऐसे लड़कियों को सोशल मीडिया पे फिर अपलोड करते हैं, फिर वायरल करते हैं दोस्तों। जो ये ऐसे वीडियो होते हैं ना, ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करना चाहिए दोस्तों। किस तरह किस तरह मतलब माह रमज़ान एक तरफ से जब आप लोग ये बात नहीं सोचो कि माह रमज़ान निकल गया तो हम वैसा करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। ये माह रमज़ान में नहीं होता था। दोस्तों ये माह रमज़ान में भी हो रहा था। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने जिस्म फरोशी जो चला रहे जिस्म फरोशी का धंधा जो चला रहे थे, उन लोगों को माह रमज़ान में ही अरेस्ट किया गया था। आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, उस वीडियो को भी मैंने अपलोड किया था। सभी लोगों ने देखा ही होगा कि माह रमज़ान में ऐसा गलत चल रहा था, गलत काम चल रहा था। दोस्तों कैसे लोग हैं हम, ना हम माह रमज़ान में सुधरते हैं, ना हम मतलब किसी महीने में सुधरेंगे। मगर फिर हम सुधरे तो सुधरे कब? ज़रा आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों हम फिर सुधरेंगे कब? माह उस महीने में माह रमज़ान में हमें ट्रेनिंग मिलती है, मगर हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ मतलब 2-4 दिन हम इतना इतना सोचते हैं, हम अभी वो नहीं करेंगे, हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। फिर ईद आती है, ईद के बाद फिर वही काम चलता है। दोस्तों क्या हमें यही सिखाया जाता है? क्या हमने यही सीखा है माह रमज़ान में? दोस्तों मैं सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी करके मैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जो ये गलत काम कर रहे हैं। मैं सभी को ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत होते हैं। नहीं भाई, सभी एक जैसे नहीं होते। देखो हाथ में 5 उँगलियाँ हैं, क्या 5वीं एक जैसी है? वैसे ही सभी लोग ऐसे नहीं होते। मैं उन लोगों से गुज़ारिश करता हूँ जो गलत कामों पे में मुब्तला है अभी, मतलब ड्रग्स में बाकी वगैरह आप लोगों को समझ में आया ही होगा। दोस्तों मैं उन लोगों से गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी ऐसा मत करो, इससे हमारे कश्मीर का नाम बदनाम होता है, जैसा कि हुआ है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता था, लेकिन जब यहाँ पे ही वो बात हुई, वो काम हुआ जो बाहर के कंट्रीज़ में होता था। दोस्तों ज़रा सोचो तो सही, धंधा जो है ये बाहर के कंट्रीज़ में चल रहा था। ये मर्डर केसेज़ जो है ये बाहर चल रहा था। मतलब बेटा अपनी माँ का मर्डर कर रहा है, बेटी अपनी बहन का मर्डर कर रहा है, मतलब ऐसा हुआ है। एक बाप ने अपनी बेटी का मर्डर किया। दोस्तों ऐसे वाक़ा हमारे कश्मीर में नहीं आ रहे थे। दोस्तों ऐसे वाक़ा तो बाहर की कंट्रियों में आते थे, लेकिन आज हमारे कश्मीर में हो रहा है। बताओ क्यों? किस वजह से ऐसा होगा? हाँ, हाँ भाई, हाँ ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप ठीक हो? घर में सभी ठीक हो? ईद मुबारक, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, खैर मुबारक। चलो ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को ये बात समझाऊँगा, ये हमारे कश्मीर में काम हुआ है। सॉरी यार, इसको ये हुआ था, सिग्नल प्रॉब्लम हुई थी। कहाँ पे मैं था? हाँ, हमारे कश्मीर में ऐसा ये दर्दनाक हादसे क्यों पेश आते हैं, ये मतलब ड्रग्स क्यों हमारे कश्मीर में आम हुआ है? दोस्तों रीज़न यही है कि हम लोग कुरान से दूर हुए हैं, हम लोग दीन से दूर हुए हैं। हाँ दोस्तों, हम इन चीज़ों से दूर हुए, इसीलिए हमारे सीने में, हमारे दिल में डर का कोई नाम नहीं है। हमें बस डर होना चाहिए अल्लाह ताला का। देखो भाई, अगर हम कोई गलत काम कर रहा है, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता है। दोस्तों हमें अल्लाह ताला देखता है। हाँ दोस्तों, हम कहीं भी अगर बैठेंगे वहाँ पे हमें अल्लाह ताला देखता है। अगर हमको इतना भी याद नहीं है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, या हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को देखते हैं। अगर इतना भी नहीं सोचते, लेकिन हमें अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना है। जब हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ होगा, डर होगा, तो ऐसे काम हमारे कश्मीर में नहीं होंगे। जिस्म फरोशी का धंधा क्या हमारे कश्मीर में होना चाहिए? क्या एक मुस्लिम जिस्म फरोशी का धंधा चलाएगा? ज़रा आप मुझे बता दीजिए। अगर उन लोगों के दिल में अल्लाह ताला का खौफ होगा, क्या वो लोग जिस्म फरोशी का धंधा चलाएँगे? इसीलिए मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि जो ये हमारे दिल से अल्लाह ताला का खौफ
ख़त्म हो चुका है। हमारे दिल में अल्लाह ताला का कोई डर नहीं है। तभी तो हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। तभी तो हमारे कश्मीर में ड्रग आम हुआ है। देखो भाई, अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ होगा, क्या हम ड्रग्स करते? अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला का डर होगा, क्या हम सुसाइड करते? अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला का डर होगा, क्या हम अपनी बेटी, बहू, बेटियों का मर्डर करते? दोस्तों, आप ज़रा यही बात सोचो, इसी बात पे गौर करना चाहिए। दोस्तों, हमें फ़िक्र करनी चाहिए दूसरों की, अपना ही नहीं सोचना है हमें। हमें बस ये बात नहीं सोचनी कि बस मैं हूँ तो बस और कोई नहीं है। नहीं भाई, हमें दूसरों को देखना चाहिए, वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता है। कहीं ये गलत रास्ते पे तो नहीं है, अगर ये गलत रास्ते पे चल रहा है, हमें इसको सही राह दिखानी है। दोस्तों, ये हमें करनी है, हमें दूसरों की भी फ़िक्र करनी है। दोस्तों, यही हमको सिखाया गया है। हमारा इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, हमारा मज़हब जो है, वो हमें यही सिखा रहा है कि एक-दूसरे की हेल्प करो, एक-दूसरे का मदद करो। अगर कोई गलत राह पे चल रहा है, उसको सीधी राह दिखाओ। यही हमें सिखाया जाता है, और माह रमज़ान में भी हमने यही सीखा है कि अगर हम कुछ खाते, अगर हमारे पास कुछ खाने का चीज़ है, हमें अपने पड़ोसियों को देखना है क्या उसके पास है या नहीं है। ये बात भी हमें सिखाया है माह रमज़ान ने, हम ये बात भी सीखते हैं। दोस्तों, हमें बस ये याद रखना है, हमने माह रमज़ान में क्या किया है और हम आगे अब हमें क्या करना है। बस यही दोस्तों, यही समझाने के लिए दोस्तों मैं इसीलिए लाया हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज पहुँचाऊँगा, कुछ ऐसी बातें पहुँचाऊँगा जिससे हमें भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। दोस्तों, मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि आप लोगों ने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज दिन भर कितने दर्दनाक पेश आए हैं हमारे कश्मीर में। दोस्तों, ईद के दिन मातम बन चुका है। मतलब एक खुशी होती है, ईद हमें खुशी होती है और यही ईद मातम में तब्दील होती है। लेकिन वो हमारे बस ये हमारा सब कुछ हम मतलब मेरी वजह से हो रहा है। आप ये नहीं समझना कि मैं किसी की बात कहूँ, नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जब कोई दर्दनाक हादसा पेश आता है, बस हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी वजह से आता है। हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे क्या हो गया हमारे कश्मीर को यार, हमारे कश्मीर को किसकी नज़र लग गई? जन्नत थी हमारे कश्मीर। दोस्तों, इस कश्मीर को क्या हुआ है? दोस्तों, जब ऐसे कोई दर्दनाक हादसे पेश आते हैं ना, खुदा की कसम कितनी परेशानी होती है। बस यही सोच में पड़ता है यार, अब हमारे कश्मीर को क्या होगा? कश्मीर के रहने वालों का क्या होगा? मुसलमानों को क्या होगा? हमारे भाई बहनों का क्या होगा? दोस्तों, कितनी बहनों पे जुल्म चल रहा है। मतलब आजकल ससुराल में क्या-क्या हो रहा है बहनों के साथ, ये आप पूछो मत। दोस्तों, ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं सुन रहा हूँ। दोस्तों, कितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। माह रमज़ान में कितने फ़ोन कॉल्स आए हैं मुझे। ए भाई, मेरे लिए वैसा स्टोरी बनाओ, मेरे लिए ये स्टोरी बनाओ, मेरे ससुराल में ऐसा हुआ है, मुझे हस्बैंड ने छोड़ दिया है, ससुराल वालों ने मुझे मारा पीटा, वो मुझे मारते हैं। दोस्तों, किन किन की मैं स्टोरी बनाता। दोस्तों, माह रमज़ान में मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं माह रमज़ान में वीडियो भी उस तरह अपलोड नहीं कर सका जिस तरह मैं कर रहा था। लेकिन उस टाइम मुझे माह रमज़ान में टाइम नहीं मिला है। तो अब आप लोगों के सामने मैं सभी अपडेट्स लाऊँगा, जो भी न्यूज़ होगी वो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ज़रूर पहुँचाऊँगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि माह रमज़ान में थोड़ा कम टाइम मिलता है, और मैं मतलब बीच-बीच में मैंने कुछ टाइम निकाला है कि मैं लाइव आ जाऊँगा, आप लोगों से लाइव में बातें करूँगा। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, इरफ़ान भाई आप लाइव कब आओगे? तो मैं फिर कह रहा था मैं कल आ जाऊँगा या परसों आ जाऊँगा। फिर टाइम मैं बीच में गैप निकाल रहा था, तो फिर मैं लाइव आता था, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि जब हम तरावी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। घंटा, डेढ़ घंटा लगता है तरावी पढ़ने में। तब फिर जब वहाँ से आते हैं तो फिर चाय-वाय होती है, तो उसी उसी से फिर टाइम निकल रहा था। फिर सोना, जब आप लोगों को मालूम ही हो कि माह रमज़ान में जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि जल्दी उठना भी पड़ता है। तो इसीलिए माह रमज़ान में मुझे टाइम नहीं मिला उस वक़्त, तो उसके लिए सॉरी। तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों तक हर कोई अपडेट पहुँचाऊँगा, कि इसलिए मैं लाइव आया हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ, मतलब कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि जब भी मैं लाइव आता हूँ, उसमें से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अब वो आपको मालूम ही होगा, जो अभी लाइव देख रहा है, उनको, अगर उन लोगों ने पिछले लाइव भी देखे होंगे, वो लोग पिछले लाइव में जुड़े भी होंगे,
تو उन लोगों को भी मालूम ही होगा कि मैं क्या-क्या कह रहा था उस लाइव में भी, पिछले लाइव में भी मैंने क्या कहा था। दोस्तों पिछले लाइव में भी थोड़ी बहुत ऐसी बातें की थी। दोस्तों मैं ये बात कह रहा था कि आजकल हमारी बहनों पे कितना ज़ुल्म होता है, खुदा की कसम आजकल हमारी बहनों को गलत यूज़ करते, गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। दोस्तों कुछ लड़के हमारे कश्मीर में ऐसे हैं, मैं कश्मीरियों की बात ही करता हूँ। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं हमारे कश्मीर में, बहनों को बहलाया जाता है, उन लोगों को ये बात कहा जाता है कि आप ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो, मैं आप लोगों को नौकरी दूँगा, आपकी इनकम मतलब आपकी पे महीने में इतना हो जाएगा, एडवांस तुम्हें इतना मिलेगा, आप हमारे साथ चलो। दोस्तों जब वो लड़की मजबूर होती है, दोस्तों आजकल सभी मजबूर है, दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे कश्मीर में बेरोज़गारियाँ जो है वो बहुत मतलब कितनी बेरोज़गारी है हमारे कश्मीर में, कितने भाई-बहन बेरोज़गार है। मतलब कितनी पढ़ाई उन लोगों ने की है, माँ-बाप ने कितनी मेहनत की है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, क्योंकि पढ़ लिख कर ये फिर मतलब इसको कोई जॉब मिलेगा, इसकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। तो फिर ऐसा नहीं होता है फिर मतलब सपना जो है वो सपने की जगह ही रहता है। तो दोस्तों इसी का गलत फ़ायदा उठाया है कुछ लोगों ने, कुछ लोग फिर अब मैं कुछ बहनों को हमारे कश्मीरी ही लड़कियों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलते हैं कि मैं आपको जॉब दूँगा, आप मेरे साथ चलो, आपको एडवांस इतना मिलेगा। 1 महीने में आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये काम करना है। जब दोस्तों वो बहन जब मजबूर होती है चलने के लिए, वो घरवालों से मशवरा करती है, तो फिर वो जाती है। फिर उनको बाहर की कंट्रियों में लिया जाता है और वहाँ पे उन लोगों के साथ गलत काम करवाया जाता है, वो भी ज़बरदस्ती। दोस्तों उन लोगों को फ़ोटो खींचा जाता है। दोस्तों जब वो लोग उन लोगों को फ़ोटो खींचते हैं फिर या वीडियो बनाते हैं, फिर उन लोगों को धमकाया जाता है कि मैं आपको गलत मतलब मैं आपका जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा। जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, फिर आपके घर वालों को क्या हो जाएगा, आपका इज़्ज़त तो ख़राब हो जाएगा, आपका इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों एक बहन जो है वो फिर मजबूर होती है ऐसा करने के लिए। ऐसा ही हुआ है हमारे कश्मीर में। मैं सभी बहनों से यही गुज़ारिश करता हूँ, मेहरबानी करके अगर कोई देखता है, अगर कोई बहन देखता है तो मेहरबानी करके किसी की बातों में ना आए। अगर आप लोगों को कितनी भी लालच कोई दे, मेहरबानी करके ऐसा नहीं करना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुज़ारिश करता हूँ, अगर कोई बहन अभी लाइव देखता है, उसको मैं हाथ जोड़ के यही गुज़ारिश करता हूँ, किसी की बातों में ना आना। आपको लालच दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, मेहरबानी करके ऐसा नहीं करना क्योंकि आप लोगों के साथ फिर गलत फ़ायदा उठाया जाता है। जैसा कि हुआ है हमारे कश्मीर में, ऐसे ही कुछ गैंग्स जो है अरेस्ट किया है पुलिस ने। जेके पुलिस जो है ये इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जेके पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसे जो ये सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया है। तो उनमें से एक गैंग ये भी था जो जम्मू में पकड़ लिया गया था, उनमें से कश्मीर के ही 2 लड़के थे। दोस्तों उन वो लोग लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, गलत यूज़ कर रहे थे। ऐसा ही कुछ बोलता था उन लोगों को, मैं आपको जॉब दूँगा, आप हमारे साथ आ जाओ। तो मैं आपको जॉब दूँगा। फिर हमारे बहनें जो हैं वो मजबूर होते थे आने के लिए, वो फिर मजबूर होते थे। तो लड़के जो है वो उनको फिर वीडियो शूट कर रहा था, फ़ोटो उठा रहा था, फिर गलत इस्तेमाल कर रहा था, उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। मैं ये वीडियो जो है ये मैं सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा अगर आपने ऐसा काम नहीं किया। फिर वो मजबूर होते थे ऐसा काम करने के लिए। मैं सभी बहनों से ये गुज़ारिश करता हूँ, अगर कोई भी बहन इस वीडियो को देखता है, मैं उससे यही गुज़ारिश करता हूँ किसी की बातों में ना आना। किसी का बात कभी ये नहीं सुनना कि अगर कोई आप लोगों से ये कहेगा मैं आपको 50,000 दूँगा, 1 लाख रुपए एडवांस दूँगा, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको एक जॉब मिल जाएगी। महीने में आपको इतना इतना पे मिल जाएगा, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। मेहरबानी करके कभी ऐसे मतलब ऐसे लड़कों पे, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना। दोस्तों ख़ासकर मैं इसीलिए आप लोगों से बात करने आया हूँ, लाइव में आप लोगों से इसलिए बात करने आया हूँ कि क्योंकि मैं आप लोगों को समझाऊँ, मैं उन बहनों को समझाऊँ जो अभी मतलब क्या मतलब बेखबर है ऐसी चीज़ों से, ऐसे बातों से वो बेखबर है, उन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जो भी देखता है, जो भी इस लाइव को अभी देखता है, जो भी बहन देखता है, मेहरबानी करके अगर कोई भी बहन अभी देखता है इस लाइव को, देखती है इस लाइव को, तो ऐसे लोगों के बहकावे में मत आना, ऐसे लोगों के बातों में मत आना।
मेरी गुज़ारिश यही थी आप सभी से। दोस्तों, आजकल हमारे बहनों से गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है, ऐसे लोगों से बच के रहना। चलो दोस्तों, बस मुझे यही बातें आप लोगों से करनी थी। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं कर सकता था, क्योंकि वीडियो हमें 2-3 मिनट, 4 मिनट तक बनाना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है वो भी इतना मतलब इतना वीडियो तो कोई इतना लंबा वीडियो तो कोई नहीं देखता है। लाइव में कोई जुड़ता है तो कोई भागता है, जुड़ता है, बात सुनता है तो भागता है। इसलिए मैं लाइव में फिर समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लाइव में फिर समझा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में अगर मैं बनाऊँगा को फिर वीडियो में कोई नहीं समझता है। कुछ लोग तो ऐसे वीडियो को देखता है तो स्किप करता है तो आगे ले जाता है, पीछे करता है तो फिर उसको इम्पोर्टेंट मैसेज जो वीडियो में होती है वो समझ में नहीं आती है। लाइव में मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, जो लाइव में एंड तक जुड़ता है, दोस्तों उन लोगों तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, आप लोग उन लोगों से कहना, आप जो लाइव में एंड तक जुड़ता है उन लोगों से कहना, यार जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मैं इसीलिए लाइव आता हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताऊँ, जिससे आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। मतलब आप भी बच जाओगे गलत काम करने से। मतलब क्या गलत काम करने से, मतलब कोई जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मेहरबानी करके उन लोगों से बच के रहना। आजकल बहुत घटिया लोग हैं, मैं कहता हूँ दोस्तों। हाँ, कितने घटिया लोग हैं हमारे कश्मीर में दोस्तों। मुझे ऐसी बात नहीं करनी थी, मगर मजबूर हो गया हूँ मैं ऐसा बात करने के लिए। दोस्तों, जो किसी की बहन पे जो बुरी नज़र डालता है, क्या बुरी नज़र मतलब कि उन लोगों को कहता है चलो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 1 लाख रुपए एडवांस दूंगा और 1 महीने तक आपको इतना पे हो जाएगा, तो आप मेरे साथ चलो। फिर क्या, वो बहन फिर मजबूर होती है चलने के लिए, क्योंकि जब वो अपने बैकग्राउंड को देखता है, जब वो अपनी बैकग्राउंड को देखती है तो फिर कहती है नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए मुझे एडवांस मिलेगा और महीने में मुझे 50,000 40,000 मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है अल्लाह का, मुझे जॉब मिल गया है। दोस्तों, दरअसल वो बात नहीं होती है, वो आप लोगों को फंसाने की कोशिश है, वो आप लोगों को फंसाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आना। अच्छा दोस्तों, आप मुझे अपनी राय बता दीजिए, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, अब मुझे आप अपनी राय बता दीजिए, क्या ये बात सही है या गलत है? अब मैं आप लोगों तक मतलब मैंने कितनी बातें आप लोगों से की है, उसका जवाब मुझे आप लोगों से सुनना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी बातें सुनी है, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या मैंने आप लोगों को सही कहा है? क्या मेरी बातें सही है? अगर किसी को गलत लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं भाई आपने गलत किया है, आपने गलत बात बोली है। अगर किसी को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस किस को अच्छा लगा। तो मैं भी देखूंगा किस किस को मेरी बात पसंद आई, किस किस को मेरी बात अच्छी लगी कि नहीं, इरफान भाई ने सही बात की है। चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों, एक सेकंड, अब ये सब, एक सेकंड, कहाँ गया ये? हाँ, अब ये सब फैसला मैं आपके हाथ में देता हूँ। चलो दोस्तों, बता दीजिए किस किस को मेरी बात पसंद आई, किस किस को मेरी बात अच्छी लगी, तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। चलो भाई, ठीक है। यार आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे हो यार, क्या हो गया आप लोगों को? कुछ आप भी कुछ बता दीजिए। चलो शुरू करो, बता दीजिए। अरुण इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। चलो भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी वो भी ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो भाई,
مجھے لگتا ہے کہ اب لائیو یہی ختم کرنا پڑے گا. خدا حافظ. ملتے کسی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. باقی السلام علیکم. یار بس سبھی تو ویڈیو دیکھتے ہیں مگر کوئی کچھ نہیں کہتا یار. آپ بھی کچھ بتا دیا. کچھ بتایا کرو یار. میر رافیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو. آج بہت دنوں کے بعد دکھائی دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک آپ کو بھی میری طرف سے. میری دل کی امید گہرائیوں سے عید مبارک. خیر مبارک شو. خیر مبارک. مبارک مبارک. اور آپ کو بھی دوسرا بھی مبارک ہے. عید مبارک کے بغیر آپ کو اور ایک مبارک ہے کیونکہ آج آپ نے بہت دنوں کے بعد ویڈیو دیکھا ہے. گھر میں سب ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا. آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو؟ گھر میں سبھی ٹھیک ہے؟ بس دعا سب ٹھیک ہے. چلو شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ سبھی کو ٹھیک رکھے. اور وہ ذرا بیٹھ کر رہتا کن آگ زٕ دۄہ بھرو. تل سب تمہیں تو میں برابر کیم آسہِ رٮ۪تھ بوٚرمُت وٕچھ تۄہہِ منٛز کیٚمۍ آسہِ اکھ رٮ۪تھ برابر بوٚرمُت. میں بھی دیکھوں گا یار. آج مطلب اس مہینے میں کتنے لوگوں نے پورا مہینہ بھر لیا ہے. ہاں ہاں ہاں. مےٚ چھُ باسان ژےٚ چھُے أڑی دۄہ بٔرمٕتۍ تَوَے چھُ ووٚنُتھ ژٕ واریاہ. ہاں ہاں ہاں. نہیں نہیں. چلو اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. اچھا 25 دن. ہائی ہائی 5 دن آپ نے کھائے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کے بدلے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا. ہائی 5 دن آپ نے کیوں کھایا ہے؟ چلو ٹھیک ہے بس ایسے. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا. اور آپ نے. میں نے تو پورا مہینہ بھر لیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں نے مہینہ بھر لیا ہے یا ایک دن بھر لیا یا کوئی دن نہیں بھر لیا ہے؟ مبارک ہو پھر آپ کو. چلو خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو 25 دن بھرنے کے لیے. ماہ رمضان میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیو بنانے کا. نہ مجھے لائیو آنے کا ٹائم ملا ہے یار. چلو اب شکر ہے اللہ کا. اس میں بھی شکر ہے اللہ کا. کہاں ہو آج کل؟ آج کل میں گھر میں ہوں پٹن. یار آپ نے مجھے تو نہیں بتا دیا. آپ کہاں رہتے تو؟ آپ کہاں رہتے ہو؟ اس کو کیا ہو گیا یار؟ ایک سیکنڈ.
آپ کہاں رہتے ہو؟ کون کہاں رہتا ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں. بس تم شہر لولا جو. کمرواری PCD یہ کیا ہوتا ہے؟ PCDOPT اس کا کیا مطلب ہوا ہے یار؟ اس سے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کمرواری تو مجھے سمجھ میں آیا. اچھا PCD پورٹ. چلو ٹھیک ہے. وہ کہاں پہ ہے کمرواری میں؟ کون ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے؟ اپنے فرینڈ کو بولنا. کس فرینڈ کو؟ میرے تو بہت فرینڈس ہے. نام تو بتاؤ. میرا فرینڈ کون ہے کمرواری میں؟ میرا تو کمرواری میں کوئی فرینڈ نہیں ہے. آپ نے بولا تھا مجھے یار. میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے کمرواری میں. آپ تو ان کے گھر میں بھی تھے. آپ نے ہی بولا تھا. اچھا اگر میں ان کے گھر میں تھا تو اس کا نام کیا ہے؟ نام بھی تو بولا ہوگا. وہ نہیں بولا تھا. اچھا. ارے یار مجھے کمرواری میں آج کیا ڈیٹ ہے؟ 26 تاریخ کو مجھے کمرواری جانا ہے. آج تو 23 26 25 26 ہاں 2 دن کے بعد کمرواری جانا ہے. جو مجھے بولا تھا سڑک پر نکلو. اچھا یاد آیا. ہاں یاد آیا. میں بھی کمرواری میں گیا تھا. وہاں پہ میں بہت مطلب 4 5 مہینے رہا کمرواری میں. اب مجھے 2 دن کے بعد جانا ہے 26 تاریخ کو. آرمی لور سوپور کا ویڈیو دیکھا کیا بھائی؟ امپورٹنٹ ویڈیو. یاد آیا کہاں جانا تھا. یاد آیا کہاں جانا ہے. چلو ٹھیک ہے. منا ولاگنگ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آرمی لور کیا ہوا یار؟ کہاں جانا ہے؟ کیا مطلب کہاں جانا ہے؟
مجھے بھی جانا ہے اپنے فرینڈ کے گھر. کہاں؟ آپ کا فرینڈ کہاں ہے یار؟ جہاں سمل جانا دل میں سما. کوئی گاؤں. چلو بھائی ٹھیک ہے. کمر والی میں کس جگہ جانا ہے؟ وہاں میں رینٹ پہ ہوں. ہم، کیسی جگہ ہے کولگام؟ ارے یار کولگام اننت ناگ شوپین. وہاں بہت ڈینجرس علاقہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب میں میرے ویڈیوز چیک کرو، کولگام میں دردناک حادثہ، اننت ناگ میں ایسا ہوا ہے، شوپین میں ایسا ہوا ہے. مطلب زیادہ تر سیڈ نیوز وہیں سے آتی ہے. تو پھر میں نہیں جاؤں. چلو بھائی ٹھیک ہے. مت جاؤ. اپنے ہی گھر میں رہو. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں تو بھائی صحیح بات تو ہے. کیسی ہے یعنی ہماری ساحل خان؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کس جگہ پر رہتے ہو؟ میں پٹن میں رہتا ہوں. اچھا کمرواری میں رہتا ہوں میں. مسجد ابراہیم کے اپوزٹ. مسجد ابراہیم معلوم ہے آپ کو کہاں پہ ہے؟ ہاں بس وہی میں رہتا ہوں. ساحل خان اتنی دیر لائیو کیوں آیا ہو؟ ارے یار میں تو ابھی پونا گھنٹہ ہوا ہے مجھے لائیو آتے ہوئے یار. میں نے سوچا کہ لائیو آ جاؤں گا. کچھ امپورٹنٹ میسیج تھی جو آپ لوگوں تک ضروری پہنچانا تھا. اسی لیے ساحل بھائی میں لائیو آیا ہوں. اس کے پاس ہی پی سی ڈپورٹ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. کمرواری میں میں جاتا ہوں ہوٹل میں. ہوٹل وہاں ہے نا گرینڈ صدیق ہوٹل. اسی میں یار اسی میں ہوتا ہوں. جی ہاں بس وہی گرینڈ صدیق ہوٹل میں ہوتا ہوں میں. تو عید پہ ہم گھر آئے ہیں. چلو ٹھیک ہے. ساحل خان صحت ٹھیک ہے بس شکر ساحل بھائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو؟ گھر میں سبھی ٹھیک ہے؟ یار کچھ امپورٹنٹ میسیج تھی جو مجھے لوگوں تک ضروری پہنچانا تھا. اور بھائیوں کے لیے مطلب کچھ لڑکوں کے لیے بھی میں نے امپورٹنٹ ایک میسیج بولی ہے. اور کچھ بہنوں کے لیے بھی امپورٹنٹ میسیج ہے یار. کیونکہ آج کل جو لڑکیاں ہیں ہماری بہنیں جو ہیں ان لوگوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے میں لائیو آیا ہوں. میں نے سوچا کہ وہ میسیج میں ضرور ان لڑکیوں تک پہنچاؤں گا. ساحل خان آپ سنائیے. بس ساحل بھائی شکر ہے اللہ کا. آج کل مطلب بلیک میل کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو یار. جب انسان ایسے واقع دیکھتے ہیں نا خدا کی قسم رونا آتا ہے یار. ایسے واقع ہمیں کیا نہیں رفع کیا میسیج ہے؟ اچھا آپ تو نئے جڑ گئے ہو لائیو میں تو آپ نے سنا نہیں ہوگا. چلو آپ کے لیے میں دوبارہ بتاؤں گا. ساحل خان میں باسان سے کچی اندر
साहिल भाई, माह रमज़ान जब होता है तो माह रमज़ान में हम जल्दी सोते हैं। तो जब माह रमज़ान ख़त्म होता है तो फिर हम देर तक बैठते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी फ़िक्र करनी होती है कि मतलब जो यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को भी फ़िक्र करनी होती है, उन लोगों के साथ भी कुछ बातें करनी होती है, कुछ अपडेट्स पहुंचानी होती है। तो इसीलिए मैं लाइव आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात मैंने ये कही थी कि कुछ लड़कियों के बारे में। यार, अपनी सिस्टर के साथ बात करते हैं क्या? करते हैं ये? अच्छा, देखो मैंने क्या मैसेज भेजी है। सबसे पहले मैं लड़कियों की बात बताऊंगा कि मैंने क्या मैसेज भेजे। देखो, आजकल लड़कियों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आजकल लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, दोस्तों लड़कियों को फंसाया जा रहा है। आपको एडवांस मिलेगा 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको एडवांस मिलेगा, और आपको महीने में 50,000 या 60,000 रुपये पे मिलेगा। आपको एक जॉब मिलेगा। जॉब, फिर लड़कियों को फंसाया जाता है तो लड़कियां फिर मजबूर होती है, या कोई लड़का भी हो तो फिर मजबूर होते हैं। उन लोगों को फ़ोटो खिंचाया जाता है, दोस्तों वीडियो बनाया जाता है, फिर उन्हीं वीडियो से उन लोगों को फंसाया जाता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा काम नहीं किया, हम आपको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, तो फिर आपकी इज़्ज़त का क्या हो जाएगा? आपके घरवालों की इज़्ज़त का क्या हो जाएगा? आपको घरवालों ने क्या समझ कर भेजा हमारे साथ, और आप अभी क्या गुल खिलाओगे? तो इसलिए हम आपको ऐसा काम करना है, आपको ऐसा काम करना है, नहीं तो हम सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल करेंगे। दोस्तों, फिर वो मजबूर होते हैं। यही अपडेट मुझे लड़कियों तक पहुँचानी थी, अपडेट मुझे अपनी बहनों तक पहुँचानी थी कि मेहरबानी करके अगर आपको कोई भी बताएगा, आप लोगों को मतलब अगर आपको कोई भी मतलब अपना करीबी जो होगा, रिश्तेदार जो होगा, रिलेटिव जो होगा, आपको बताएगा कि मैं आपको 1 लाख रुपए एडवांस दूँगा, आपको 50,000 रुपए महीने में मिल जाएँगे, तो आप हमारे साथ आ जाओ, आपको ये मतलब एक जॉब मिल जाएगा, आप हमारे साथ चलो। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर लड़कियों के साथ मतलब वो कुछ गलत काम भी करवा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। खुदाया रहम, खुदाया रहम रहने दो ब्रो। क्या बोलते हैं कल किचन में यही बात? क्या 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 बोलता था? क्या बोलता था कल किचन में यही बात? अच्छा, हाँ, ऐसा होता है दोस्त। मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि मैं आप लोगों तक ये बात मतलब पहुँचाऊँगा, आप लोगों तक ये मैसेज जो है ये मुझे आप लोगों तक ज़रूर पहुँचानी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने मतलब बहुत सारे गैंग्स जो है अरेस्ट होते हुए देखे हैं, जिस्म फरोशी का धंधा जो चला रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने अपलोड भी किया है, उस पे मैं लाइव भी आया हूँ कि वो कश्मीरी है। दोस्तों, उसमें हमारी बहनें हैं, कश्मीरी बहनें हैं, कश्मीरी भाई उसमें मुलविस है। मेरे भाई भी बोलता था कल यही बात किचन में। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसलिए मैं समझाने आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज मतलब ये मैसेज पहुँचाऊँगा। तो ये मुझे फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे जब भी कुछ दर्दनाक हादसे पेश आते हैं, मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अवेयर करूँगा, आप लोगों को अलर्ट मतलब अलर्ट करूँगा। आप लोग अलर्ट हो जाओ। मैं मतलब ये ख़ास करके मैं अपनी बहनों को बता रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ। कोई भी आपको मतलब लालच देगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूँगा, 50,000 रुपए मिल जाएँगे आपको महीने में, तो ऐसा कभी नहीं करना आप। ऐसा मतलब कभी नहीं ऐसा सोचना। तो इसीलिए मैं लाइव आया था। तो मुझे लगता है कि अब लाइव का टाइम हो गया है, अभी 50 मिनट हो, पता नहीं चला ये 50 मिनट कैसे हुए, कैसे गुजर गए ये 50 मिनट। न्यूज़ ऑफ कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आप सुनाओ, ठीक हो? घर में सभी ठीक है? मेरी तरफ से ईद मुबारक। क्या करें, चलो भाई, खुदा हाफिज, गुड नाइट। चलो भाई, बैठो खुदा के हवाले, अब सो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये अपडेट सुनी होगी। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अलर्ट हो जाओगे, अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे। ओके, बाय बाय बाय।
خدا حافظ، گڈ نائٹ، خدا حافظ، خدا حافظ، چلو خدا حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل لائیو میں، اور آپ لوگوں تک کچھ ضروری انفارمیشن، کچھ ضرور اپڈیٹ پہنچانی ہے، ضروری اپڈیٹس پہنچانی ہے، وہ آپ لوگوں تک میں پہنچاؤں گا، اور مجھے آپ لوگوں سے بہت سارے باتیں شیئر کرنی ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، تو آگے آگے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، مطلب جو غریب لوگ ہیں، بہت سارے مطلب ہمارے کشمیر میں غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کو مدد کیسے ہو جائے گا، کس طرح سے ان لوگوں کو مدد ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ باتیں میں آپ لوگوں سے کروں گا، پھر میں وہی سٹیپ، وہی قدم اٹھاؤں گا کہ ہمارے کشمیر میں مطلب ویسے غریبی مطلب ہٹنی چاہیے، وہ کس طرح سے ہٹے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ اسی پہ ہم قدم اٹھائیں گے، اب میں اسی پہ قدم اٹھاؤں گا، غریبوں کو مدد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، کوئی غریب نہیں رہنا چاہیے، چلو بھائی خدا حافظ، آپ لوگوں کو میں کل سمجھاؤں گا لائیو میں، مطلب کیا کریں گے ہم، کیا نہیں کریں گے، کون کون ساتھ دے گا مجھے مطلب غریبوں کو مدد کرنے میں، کون کون میرے ساتھ ہے، کون کون مجھے ساتھ دے گا، وہ ہم کل بات کریں گے، چلو دوستو آج کل لائیو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، باقی السلام علیکم، خدا حافظ، میری طرف سے سب کو لو یو. ایک بات ہے برو، آپ کا اپر بہت اچھا ہے، اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت گندا لگ گیا ہے، اس لیے مجھے آپ نے کہا ہے کہ اچھا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کل ہم پھینکتے ہیں، نکالیں گے، کیونکہ جب کسی کو اچھا نہیں لگتا نا، وہ بولتا ہے اچھا لگتا ہے، چلو شکریہ، خدا کی قسم اچھا ہے، چلو شکریہ شکریہ، دھنیہ واد، شکریہ، سیکرٹ ٹاک میشن پٹھان، چلو بھائی ٹھیک ہے، میری کزن کا جیسا لگتا ہے، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، پھر چلو خدا حافظ، کل ہم بات کریں گے، کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے غریبوں کو مدد کریں گے، اور کون کون مجھے ساتھ دے گا غریبوں کو مدد کرنے میں، ہاں دوستو یہ مجھے بتا دینا، کل کے لائیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہمارے جو مطلب بہت غریب ہے، خدا کی قسم ان لوگوں کو دیکھنے سے ہی رونا آتا ہے، مطلب یہ بیچارے کس طرح سے گزارا کرتے ہوں گے، کس طرح سے رزق مطلب اپنے بچوں کو کھلا پلا رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے خدایا، ہم ساتھ ساتھ ہیں، چلو ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں کا ہی ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے، خدا کی قسم کوئی غریب نہیں رہے گا، یہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں یہی سٹیپ اٹھاؤں گا کہ انشاءاللہ غریبوں کو مدد ہونا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے غریبوں کو، کیونکہ بھائی کتنی دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے غریب کو یار، اگر اگر ہم یہ بات کریں گے، یار مجھے رونا آتا ہے ایسے، مطلب جب مجھے یہ لوگ یاد آتے ہیں کہ جو لوگ مطلب ایک روٹی، مطلب ایک کھانے کے ایک نوالے سے ترس رہے ہیں، وائر آر یو فرام برو پٹن، میں پٹن میں رہتا ہوں یار، جب میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے یار، اس مطلب وہ یہی کا ویڈیو ہے، اس میں ایک بچہ، غریب بچہ تھا، خدا کی قسم وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر مجھے بتا دیجئے، مجھے ایک میڈیسن دو جس سے بھوک نہیں لگے گی، ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے، اس وقت اس ڈاکٹر پہ کیا بیتی ہوگی جب ایک غریب بچہ ایک ڈاکٹر کو کہتا ہے مجھے کوئی میڈیسن دو جس سے بھوک نہیں لگتی ہے، چلو بھائی خدا حافظ، اس سے مجھے کچھ ہوتا ہے یار،
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ऐसे ऐसे बात, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ, खुदा की कसम इसलिए मैं कहता हूँ, जब मुझे अल्लाह ताला का साथ होगा और आप लोगों का साथ होगा, मैं गरीबों को मदद करूँगा इंशाअल्लाह। आर यू अ डॉक्टर? हाय हाय, क्या डॉक्टर? मैं तो डॉक्टर कहाँ हूँ? चलो भाई, कल हम लाइव में बात करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोगों को क्या करना है और मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है। वो हम कल बात करेंगे लाइव में। आप लोग सभी जुड़ जाना, जो भी लाइव में जुड़ा है वो भी जुड़ेंगे और सभी लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कल बहुत सारे लोग जुड़ेंगे लाइव में। तो सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कल हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे गरीबों को मदद करेंगे। दोस्तों, जो लोग तरसते हैं एक रोटी के लिए, जो मतलब एक खाने के लिए तरसते हैं, उन लोगों को हम कैसे मदद करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मतलब हर किसी को हर कोई प्रॉब्लम हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का साथ होना चाहिए। तो आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा कल के वीडियो में। तब तक के लिए दे अपने भाई को इजाज़त, बाकी अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।